आज मैं आप सबके बीच एक कुंडली लेकर के आया हूँ, अभ्यास कुंडली। और इस कुंडली के बारे में आज थोड़ा सा विश्लेषण समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने डिटेल यहाँ लिख रखा है। ये कुंडली एक युवक का है और इनके यहाँ इसकी धर्म पत्नी जो है 2015 में इनसे अलग हो गई। इनको कोर्ट केस, अभी कोर्ट में जो है केस चल रहा है तलाक के लिए। तो इस युवक के कुछ एक दो बेसिक से प्रश्न हैं। एक तो इनकी पत्नी वापस आएगी या नहीं आएगी, ये कोर्ट का जो केस है कब तक चलता रहेगा, तलाक मिलेगा नहीं मिलेगा। तो और इनका एक बेटा है, वो बेटे की कस्टडी क्या इनको मिलेगी या नहीं। और इनका कहना है कि इनकी पत्नी बहुत गुस्सैल, बहुत चिड़चिड़ी, अति क्रोधी थी, इनके ऊपर शक करती थी और इन्हीं सब कारणों से इनके बीच में लड़ाइयाँ हमेशा होते रहता था। और एक दिन जो है ये घर छोड़ के चले गई बेटे को साथ लेकर के। तो ये इन्होंने जो बताया है उसको हम ज्योतिष की दृष्टि से एक बार देखने का प्रयास करते हैं। क्या ये जो हमको बताया वो सही है, ऐसा होता था नहीं होता था, ऐसे कारण क्या इस पत्रिका में दिखाई पड़ते हैं या नहीं। तो ये देखिए, ये D1 चार्ट है और इस D1 चार्ट में मिथुन लग्न की पत्रिका है। और जब भी हम विवाह के बारे में देखते हैं तो सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश और कारक के रूप में शुक्र को देखेंगे, क्योंकि एक पुरुष की पत्रिका है। तो देखिए, सबसे पहले इस पत्रिका में लग्न में मंगल बैठा हुआ है और ये मंगल एक तो शत्रु राशि का है और ये छठे भाव, यहाँ से लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस ये सब देखते यहाँ का स्वामी है। और यहाँ एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव को भी अशुभ भाव कहा जाता है। हालांकि इस यहाँ से हमको आय, इनकम, लाभ ये सब देखते हैं। और ये दो स्थानों का स्वामी होकर के मंगल लग्न में बैठ करके इस पत्रिका को मांगलिक बनाता है। मंगल की दृष्टि 7वें भाव में, तो हल्का सा लड़ाई झगड़ा और ये कोर्ट आदि ये तो इनके साथ हो सकता है, ये दिखाई पड़ता है। उसके बाद सप्तम भाव का स्वामी यहाँ धनु राशि है और धनु राशि का स्वामी बनता है गुरु। गुरु इस पत्रिका में जाकर के एकादश भाव में बैठा हुआ है। ये देखिए, गुरु यहाँ बैठा हुआ है और ये गुरु राहु केतु एक्सिस में है। उसके बाद सूर्य के साथ बैठा हुआ है और यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि, देखिए ये 7वीं दृष्टि यहाँ और 8, 9 और 10वीं दृष्टि गुरु के ऊपर है। तो गुरु देखिए गुरु जो है सूर्य, राहु, केतु और शनि, इन 4 पापी ग्रहों के प्रभाव में है। मंगल से 7वां भाव दृष्ट है तो ये भी पीड़ित हो गया। अब हम देखते हैं कारक के बारे में यहाँ देखते हैं। तो कारक जो है शुक्र बनता है 10वें भाव में। ये कारक जो है उच्च का होकर के बैठा हुआ है, तो केंद्र में कारक की स्थिति है, इसको हम अच्छी स्थिति कहेंगे। लेकिन ये क्षीण चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, इसको बहुत अच्छा नहीं मानते। कुछ प्रतिशत तो यहाँ ये शुक्र भी पीड़ित हुआ। अब इनका जैसे कहना था, तो इनके बीच में लड़ाई झगड़ा इतना ये सब होने का, या पत्नी इतनी क्रोधी क्यों थी, शक क्यों करती थी, इसको लेकर के देखते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको सभी राशियों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो देखिए, यहाँ सप्तम भाव में नवम राशि है और नवम राशि में धनु राशि है। तो धनु राशि एक क्रूर राशि है, पुरुष राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, क्षत्रिय राशि है। और तो यहाँ से भी दिखता है क्रोध, तेज। और यहाँ से देखिए, जो गुरु है वो जाकर के बैठा हुआ है मेष राशि में। तो मेष राशि भी 1 नंबर की राशि है, विषम राशि है, क्रूर राशि है, पुरुष राशि है और ये भी अग्नि तत्व की राशि और क्षत्रिय राशि है। तो निश्चित ही इसके पत्नी के अंदर क्रोध तो होगा, ये पत्नी तेज रही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब उसके बाद यहाँ मंगल की दृष्टि, तो लड़ाई झगड़े ये भी यहाँ से दिखाई पड़ता है। अब ये जो गुरु है राहु केतु एक्सिस में है और शनि का यहाँ प्रभाव है, तो शक करना, बुद्धि निचले स्तर का हो जाना, ये यहाँ दिखाई पड़ता है। अब यहाँ सूर्य के सेपरेटिव प्रभाव में है, शनि के सेपरेटिव प्रभाव में है, राहु केतु के सेपरेटिव प्रभाव में है। तो इस पत्रिका में लड़ाई झगड़ा आदि हुआ होगा, उसके बाद संबंध विच्छेद हो गया होगा, ये तो दिखाई पड़ता है। अब थोड़ा सा हम इस पत्रिका को D9 में जाकर के
देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए D9 में यहाँ भी लग्न में मंगल बैठा हुआ है ये। अब यहाँ जो देखना है D9 में हम क्या देखेंगे, तो यहाँ जो 12वें स्थान का जो स्वामी है वृषभ राशि, वो जो है यहाँ लग्न की राशि बना हुआ है, इसको हम अच्छा नहीं मानते। यहाँ का जो 7वें भाव का जो स्वामी गुरु है वो यहाँ एकादश में था, यहाँ केंद्र में है, लेकिन ये जो है एक तो सूर्य के साथ में बैठा हुआ है प्लस क्रूर नवमांश में गया हुआ है, तो यहाँ से भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा चलो दूसरी बात देखते हैं। जब हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि विवाह के बारे में या किसी भी प्रश्न को जब हल करना हो और लग्न पत्रिका से यदि पीड़ा दिखाई दे तो उस विषय को चंद्र राशि से और शुक्र से, विवाह का कारक है इसलिए शुक्र से भी 7वां देखेंगे। तो देखिए चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठा हुआ है, तो चंद्र और शुक्र से ये 7वां जो बनता है वो ये है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी देखिए यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि है और मंगल की चौथी दृष्टि है, तो ये शुक्र से और जो है चंद्रमा से 7वां भाव भी पीड़ित हो गया। अब देखिए 7वें भाव का स्वामी बनता है बुध, ये बुध यहाँ जाकर के बैठा हुआ है और ये मंगल सूर्य केतु, तो ये पाप कर्तरी में आ गया है, तो यहाँ से भी पीड़ा देखती है। तो देखिए लग्न से तो पीड़ा हमको दिखाई पड़ रहा है, चंद्र लग्न से और शुक्र से भी पीड़ा यहाँ दिखाई पड़ता है, तो विच्छेद होने में या तलाक होने में, लड़ाई झगड़ा होने में यहाँ कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल इस पत्रिका में दिखाई पड़ता है। अब इनका जो अलग हुए इन लोग, तो इन लोग शुक्र की महादशा में, बुध के अंतरदशा में और शनि के प्रत्यंतर दशा में ये जो है दोनों अलग हुए और कोर्ट में जो है इनका केस चला गया। तो इस समय में ही क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। तो देखिए बुध लग्न का स्वामी है और द्वादश जो है 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो बुध भी यहाँ पीड़ित है। उसके बाद अंतरदशा में जो है शुक्र तो महादशा में है, शुक्र, अब मुख्य रूप से हम अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के फल को समझेंगे। तो बुध यहाँ राशि भी पीड़ित है, चौथा भाव भी पीड़ित है, सुख का भाव भी पीड़ित है, और ये जो है बुध अपने से द्वादश चला गया है। अब उसमें शनि तो देखिए अब बुध अंतरदशा के रूप में है, तो बुध जो है द्वादश भाव में बैठा हो और बुध की सीधी दृष्टि जो है 6ठे भाव में है। अब यहाँ से हम देखते हैं कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा, और ये जो शनि है इसको हम जो है कोर्ट केस आदि का कारक मानते हैं, तो इसमें कारण तो था ही। और जैसे ही बुध, शुक्र और बुध में शनि का अंतरदशा आया, शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर भी है, तो पूरा ये बनता ही है, और इस दशा में जो है, इस दशा में इनका जो है विच्छेद हो गया, केस जो है कोर्ट में चला गया। एक दूसरी बात और बता देता हूँ, लग्न से जो 7वां भाव का स्वामी है वो जो है 12वें बैठा हुआ है। ये देखिए बुध लग्न का स्वामी, ये बुध हो गया, ये हम खुद हो गए, और ये पत्नी का भाव हो गया, तो यहाँ का जो स्वामी बनता है वो गुरु बनता है। तो यदि हम बुध से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 2 12 का संबंध हुआ। ये संबंध भी जो है अच्छा नहीं मानते, इसमें भी पत्नी के सुख में पीड़ा दिखाई पड़ता है। अब देखिए क्या इसकी पत्नी जो इसके ऊपर शक करती थी या जो आरोप प्रत्यारोप आदि करती थी, इसका रीजन क्या हो सकता है। तो देखिए ये लग्न का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है, चंद्रमा शुक्र जो है शुक्र के साथ कर्म भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो अब आज के समय में हम किसी भी ऑफिस आदि में जाए तो वहां स्त्री सहकर्मी हो सकती है, बॉस के रूप में भी कोई स्त्री हो सकता है, और स्त्री के साथ मिलकर के कार्य करना है तो इनकी पत्रिका में दिखता है। तो कुछ हद तक शायद इनकी पत्नी का शक, अब जायज तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति आ सकती है। अब इनका जो प्रश्न था क्या पत्नी वापस आएगी, तो ये अब संभव नहीं है। पत्नी, हमने तो इनको मना कर दिया कि वो पत्नी नहीं आ सकती। दूसरे विवाह के बारे में इनका प्रश्न था, तो दूसरा विवाह भी इनका में भी अच्छे से सुखी ये नहीं रहेगी। अब ये 2 प्रश्न मैंने आपको बताया। अब इनका एक प्रश्न था कि इनको बेटे की कस्टडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो दूसरे पार्ट में मैं और वीडियो बनाऊंगा,
तो उसमें मैं आप सबको बताने का प्रयास करूंगा। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।